नाउ नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट न्यूट्रलाइजेशन। ओके, मैंने आपको किसके बारे में बताया? एसिड, बेसिस। देन मैंने आपको बताया कि उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स, राइट। अब देखिए, कोई भी चीज़ जब एक्सेस में हो जाती है तो दैट मीन वो बेनिफिशियल नहीं रहती है। चाहे वो कोई भी सोल्यूशन अगर एसिडिक है तो उसका भी कोई हार्मफुल इफेक्ट है, और कोई बेसिक है तब भी हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो कई जगह क्या है, उसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो ये पूरा प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन। और उसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड salt. When solution of an acid mixed with the solution of base, both of them neutralize each other and third substance is formed. Okay, that is called salt, right? Salt. And this process is called neutralization. क्लियर है कि क्या होता है? एसिड जो है, सॉल्यूशन ऑफ एसिड किसके साथ मिक्सअप हो रहा है? सॉल्यूशन ऑफ बेस। और जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, और जिसके कारण एक थर्ड सब्सटेंस जो है फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्ट्स। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, एंड सॉल्यूशन फॉर्म बिकॉज ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन एसिड एंड बेस, नेदर एसिडिक और नॉर बेसिक। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम थर्ड सब्सटेंस जो मिलता है ना तो वो एसिडिक होता है ना तो वो बेसिक होता है। ठीक है, तो एक तरह से वो न्यूट्रल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, और उसे हम कहते हैं सॉल्ट। यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन में एसिड प्लस बेस से क्या बन रहा है, सॉल्ट, एंड वाटर रिलीज हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट इज टू डेमोन्स्ट्रेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हम एक लेबोरेटरी वर्क करते हैं जिसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि किस तरह से जो है एसिड्स एंड बेस को आपस में क्या किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है, एंड वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस न्यूट्रलाइज करते हैं, देन दे फॉर्म सॉल्ट। ओके, एंड इस प्रोसेस से क्या होता है, दैट न्यूट्रलाइजेशन होती है, इसे हम कहते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे बताया गया था सॉल्ट फॉर्म बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेस। इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। ठीक है, जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो उसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, हीट इवॉल्व होती है। इट इज़ ड्यू टू द हीट दैट test tube appear warm in activity 2 and reaction in which the heat is are called exothermic reaction। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जब हम लेबोरेटरी में ये वर्क करते हैं, जब इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जाती है, तो उस केस में जब वो न्यूट्रलाइजेशन होती है तो हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो जब हीट, ऐसी रिएक्शन जिसमें जो हीट जो है वो निकल रही है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ऑन अदर साइड द रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व, और जिसमें जो हीट जो है ऑब्जर्व की जाती है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, दिस दस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स कि उसमें हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर रिलीज हो रहा है, एंड इसके साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो दैट मीन ये कैसी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है यहाँ पर, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। वन मोर एग्जाम्पल दैट लाइम वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट इससे फॉर्म हो रहा है, एंड वाटर रिलीज हो रहा है, एंड हीट ऑल्सो इसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो दैट मीन अगेन दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ना अब हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे की। एवरीडे जो हम जो भी कुछ वर्क करते हैं तो उसमें हम कई बार क्या है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ हम ये जो न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली होती है। सो फर्स्ट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स कि जैसे आर स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि हम कुछ भी ईट करते हैं, कुछ खाना खाते हैं, तो हमारे स्टमक में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सिक्रीट किया जाता है, एंड इट किल्स द बैक्टीरिया इफ़ एनी प्रेजेंस ऑफ फूड। और फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको वो किल करता है। एंड इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, एंड सम टाइम our stomach produce the more hydrochloric acid than the required
प्रोडक्शन ऑफ मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक कॉज द इंजेशंस। ठीक है, इंजेक्शन क्या है? अब देखो, पहले तो क्या है, कोई चीज़ नॉर्मल उस पर है तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक एक्सेस रेट में जो हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड जो है वो सिक्रीट हो जाता है, जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं है, तो उस केस में हमारी स्टमक में क्या हो जाती है? इंजेक्शन। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिटी, जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। ठीक है, एंड कैन बी पेनफुल, हमें पेन होता है स्टमक में, एंड कॉज पेन, बर्निंग सेंसेशन, या फिर बर्निंग सेंसेशन से होती, लाइक जैसे कुछ जल रहा है स्टमक में। ठीक है, तो इस तरह के इंजेक्शन हो जाती है। सो इस प्रॉब्लम को एक तरह से सॉल्व आउट करने के लिए, टू गेट द रीड ऑफ दिस एंड एनी एंटासिड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ बेस इज टेकन। अब देखो, बहुत एसिडिक हो गया है हमारी स्टमक में। ठीक है, एसिडिक, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेस उसमें मिक्स करना पड़ेगा। मीन्स हमें बेस कोई चीज़ ऐसी खानी पड़ेगी जो हमारी इंजेक्शन या एसिडिटी को थोड़ा सा क्या करे, नॉर्मल न्यूट्रल कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटासिड्स। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बीइंग द बेस कंटेनिंग द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव द रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। और जैसे हम उसको इनटेक करते हैं तो उससे हमें क्या है, हमारी जो एसिडिटी है वो धीरे धीरे कम होती है और वो पूरा उसको बैलेंस कर देती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट एंड स्टिंग। कई बार क्या है, हमें चींटी काट जाती है। ठीक है, तो चींटी जैसे काटती है, ठीक है, तो उसका इतना स्टिंग इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत जलन करता है। ठीक है, एंड बी, या फिर हम बी की बात करें, हनी बी है। ठीक है, तो उनके काटने से देखो बहुत एक तरह से क्या होता है कि ऐसे बहुत जलन सी होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही भी हमारी बॉडी में स्टिंग करते हैं, तो दैट मीन उसमें वो रिलीज़ कर देते हैं, इंजेक्ट क्या कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फॉर्मिक एसिड एंड ऑल्सो का मेथोनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड या फिर मेथोनोइक एसिड कह सकते हैं, हमारी स्किन के अंदर चला जाता है, एंड वाइल बीटिंग एंड इंजेक्शन ऑफ एसिड कैन पेन एट दैट प्लेस। और जिसके कारण क्या है, जैसे ही वो इंजेक्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में, तो हमें क्या है, उस प्लेस के ऊपर जहाँ पे वो बाइट हुआ होता है, जहाँ पे उन्होंने काटा होता है बी या फिर एंट ने, तो उस वहाँ पे फिर क्या होता है, जलन होती है। ठीक है, एंड द रबिंग बेकिंग सोडा ओवर स्किन गिव द रिलीफ। अगर बेकिंग सोडा हम उस जगह पे रब करते हैं तो उससे हमारे क्या है, एक तरह से रिलीफ होता है उस जलन में। एंड बेकिंग सोडा भी क्या है, वो एक तरह से बेस है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स इंजेक्ट, क्योंकि वो एसिड जो है हमारी बॉडी के अंदर चला गया है, जिसके कारण हमें क्या है, वो पेन हो रही है, जलन हो रही है, तो हमें उसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बेसिक सब्सटेंस। तो बेसिक सब्सटेंस लाइक हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, जो हमें पता है ऑलरेडी कि वो बेसिक इन नेचर है, तो जिससे क्या है, वो एक तरह से हमें उस पेन से रिलीफ मिलेगा। अनदर बेस इज सच एज अ जिंक कार्बोनेट कैलामाइन सॉल्यूशन। ये पिक्चर में देख सकते हो, ये कैलामाइन सॉल्यूशन इज ऑल्सो यूज टू केस ऑफ एंट एंड बीट स्टिंग। अगर बी स्टिंग, कि हम जब बी या फिर एंट हमें बाइट कर देती है, तो उस पर हम ये सोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज या सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल में कैसे न्यूट्रलाइजेशन होती है, कि कई बार क्या होते हैं, सॉइल बिकम टू एसिडिक और बेसिक ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम क्या करते हैं, फार्मर्स बेसिकली यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजर्स की क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी है हो। ठीक है, प्रोडक्शन अच्छी हो। एंड इस केस में क्या होता है, जो सॉइल है उसके ऊपर इफ़ेक्ट भी होता है, उसमें एसिडिटी या फिर बेसिक नेचर जो है वो अधिक हो जाता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए, अब देखिए ऐसे एक तरह से अगर मान लो कि एसिडिक नेचर भी बहुत उसके लिए हार्मफुल है। ठीक है, और बेसिक भी बहुत हार्मफुल है, जिससे क्या है, अगर अगर इस तरह से अगर वो कोई भी नेचर ज़्यादा होता है, तो जिससे क्या प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर कैसी सॉइल जो होनी चाहिए वो एक तरह से न्यूट्रल होनी चाहिए, ना तो उसमें ज़्यादा क्या है, एसिड नहीं होना चाहिए, ना तो बेस होना चाहिए। ठीक है, तो एसिडिक सॉइल इज ट्रीट विद द स्लैक लाइम और द क्विक लाइम। स्लैक लाइम एंड क्विक लाइम इज अ बेसिक इन नेचर। ठीक है, अगर मान लो कि सॉइल में एसिडिक जो क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस केस में हम ये ऐड करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक इन नेचर है और जो एक तरह से फिर न्यूट्रलाइज कर देती है सॉइल को। ओके, एंड बेसिक सॉइल, अगर मान लो सॉइल बेसिक नेचर हो चुकी है, तो उसको हम उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर सच एज अ मैन्यूर, हम खाद जो है, आपने देखा है जो लाइक अ काउ डंक जो होता है, गोबर जो है, हम उसको मिक्स करते हैं।
सो दैट कि वो क्या है न्यूट्रल हो जाए। सो इन दिस वे हम क्या है सॉइल की ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ना फैक्ट्री वेस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ फैक्ट्री हाईली एसिडिक। अब देखो फैक्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है वो कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, पॉइजनस होता है। तो इफ़ द एसिडिक वेस्ट इज फ्लश्ड इनटू रिवर, अगर वो एसिडिक जो भी मटेरियल है हार्मफुल है तो अगर वो रिवर में चला जाता है या फिर, तो उससे क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा एसिडिक, एक तरह से हम बोलें कि वो एक तरह से बहुत वहाँ पर डैमेज करेगा, क्योंकि जो भी उसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी रह रहे होते हैं वो उनके लिए सर्वाइव करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और इससे वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है, पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। सो दस द फैक्ट्री वेस्ट आर ट्रीटेड विद द बेसिक सब्सटेंस। अब जो एसिडिक सब्सटेंस निकल रहा है फैक्ट्री से, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, बेसिक सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है सो दैट कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और उसका जो है कम से कम जो हार्मफुल इफेक्ट रहे। ठीक है, एंड इफेक्ट द एसिड प्रेजेंट इन दैम बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू वाटर। और जब उसका एक तरह से जब क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज टोटल कर लिया जाता है, उसके बाद उसको जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है। सो इन दिस वे न्यूट्रलाइजेशन जो है हम फैक्ट्री बेस्ड में भी यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, और हम कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं बेसिकली हमने इस टॉपिक में भी डिस्कस किया है। ओके, नाउ एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर हियर सम की टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। फर्स्ट इज एसिड्स। अब एसिड्स क्या होते हैं, सब्सटेंस विच आर सॉर टेस्ट, जिनका क्या है खट्टा टेस्ट होता है। एल्काइल द वाटर सॉल्युबल बेस, ऐसे बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस सब्सटेंस हैविंग बिटर टेस्ट, बेसिस होते हैं जिनका कड़वा टेस्ट होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब। एंडो मीन्स कि क्या है वो हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन, एंड एक्सो मीन की एक तरह से रिलीज हो रही है, तो दैट मीन रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व प्रोड्यूस हो रही है। इंडिकेटर, अगर हमें कोई सब्सटेंस का पता लगाना है कि वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, तो उस केस में हम एक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं इंडिकेटर। अ सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, इंडिकेटर है वो। ठीक है, नाउ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, रिएक्शन बिटवीन द एन एसिड और एंड अ बेस। ठीक है, रिएक्शन होती है एसिड एंड बेस के बीच में, जिससे क्या है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और एक जो है न्यू थर्ड सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, दैट इज सॉल्ट, और उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज सॉल्ट, सब्सटेंस फॉर्म रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो ड्यूरिंग दैट रिएक्शन जो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। सो दिस इज अबाउट की टर्म रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके।